हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआईजी टॉक्स। सो आज हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में कि रेवेन्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए। जब बेसिकली रेवेन्यू का मतलब तो सभी को पता है। रेवेन्यू मतलब कि कितनी सेल्स हुई है, कितने रुपए का माल बेचा है या कितने रुपए की सर्विस बेची है। ठीक है, बट इसको एनालाइज कैसे करा जाए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जनरली क्या करते हैं लोग कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कि रेवेन्यू जो है लगातार बढ़ रहा है तो मतलब अच्छी ग्रोथ है, रेवेन्यू लगातार कम हो रहा है तो मतलब बेकार ग्रोथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं है। आपको रीजन जानना पड़ेगा कि रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है। अब रेवेन्यू बढ़ने के कुछ कारण हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारण तो ये है कि मान लिया जाए आप कोई ड्राई फ्रूट्स की कंपनी जो है एनालाइज कर रहे हो सपोज। ठीक है, और आपने कंपनी के फाइनेंशियल्स तब देखे जब दिवाली का टाइम था, और ऑब्वियस सी बात है दिवाली के टाइम पे जो है उसका रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपने वो वाला क्वार्टर देखा मान लो कि जब उसका रेवेन्यू ज्यादा था दिवाली के टाइम पे, तो अब आपको लगा कि भाई इस वाले क्वार्टर में बहुत एकदम से उछाल आया है। बट आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि हर साल, पिछले हर साल से इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हर बारी उछाल आता है। क्यों? क्योंकि दिवाली की वजह से ड्राई फ्रूट ज्यादा बिकते हैं। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि देखो रेवेन्यू कब बढ़ता है, जब सेल्स बढ़ती है। अब सेल्स जो है दो वजह से बढ़ सकती है, या तो उसका उसका माल ज्यादा बिक रहा है या उसकी सर्विस ज्यादा बिक रही है, ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उसने जो है प्राइस बढ़ा दिया है अपने अपने माल का या अपनी सर्विस का। ठीक है, अब जो तो अगर उसका माल ज्यादा बिक रहा है ये तो अच्छी चीज है। अगर लेकिन उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया है तो ये अब आपको चेक करना पड़ेगा अच्छी चीज है या बुरी चीज है। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसने अपना प्राइस क्यों बढ़ाया है। क्या उसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है? अगर उसके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है और उसने अपने कस्टमर्स को ये प्राइस पास ऑन करा है तो ये वाली ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, आप इस पे लंबे टाइम तक भरोसा नहीं कर सकते कि ये अच्छी चीज है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये होती है कि रॉ मटेरियल का प्राइस सेम है बट उसने फिर भी अपना प्राइस बढ़ा दिया है वहां पे। अब ये चीज अच्छी चीज हो सकती है। क्यों? देखो उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया है, लोग फिर भी उसको खरीद रहे हैं, है ना? लोग फिर भी उसको खरीद रहे हैं। जितना माल वो पहले बेच रहा था अभी भी लगभग उतना ही माल बेच रहा है, और जबकि उसने प्राइस बढ़ा दिया है तो ये एक अच्छी चीज है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मार्केट में उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसकी सर्विस की डिमांड है। इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई कंपनी बढ़िया कर रही है, ऑपरेशनल लेवल पे बढ़िया कर रही है, अपनी सर्विसेज बढ़िया दे रही है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है। इससे ये चीज पता चलती है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी रेवेन्यू को एनालाइज करते हुए। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, and do follow TIG Talks.